हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट मी रिमाइंड यू कि एनिमल टिश्यूज़ आर कॉम्प्लिकेटेड than plant tissues because several extra functions are performed in animals body as compared to the plants। देखिए, एनिमल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उस फंक्शंस के बेसिस पर ही एनिमल टिश्यूज़ को 4 भागों में बांटा जाता है: एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, अब इस 4 पार्ट्स को या फिर 4 टाइप्स को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम लोग एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड एपी से आया है। एपी मीन्स अपॉन और थेली मीन्स निपल। एपिथेलियल टिश्यूज़ को सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, इसीलिए इसे सिंपल माना जाता है। और प्रोटेक्टिव, ये टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। एपिथेलियल जो सेल्स हैं, जो एपिथेलियम सेल्स हैं, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सजा रहता है। किस तरह के बेसमेंट मेम्ब्रेन? सॉफ्ट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन से बनता है जिसका नाम है कोलाजेन। जब सेल्स अरेंज रहते हैं तो डिफरेंट सेल्स या फिर बहुत सारे सेल्स के बीच जो स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये स्पेस एक तरह की फ्लूइड से भरा हुआ रहता है जिसका नाम है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये एपिथेलियल टिश्यू एनिमल्स बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में पाया जाता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स का जो कवरिंग टिश्यू है उसी का नाम है एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, स्किन, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी मीन्स हमारे मुंह के अंदर जो कैविटी है उसे बकल कैविटी बोला जाता है। ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स एट्सेट्रा। अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन देख लेते हैं। पहले ही हम लोगों ने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू माना जाता है। दैट मीन्स इसका काम ही है प्रोटेक्शन देना। किससे प्रोटेक्शन देना? फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी और केमिकल इफेक्ट्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्शन देता है या फिर प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स और ऑर्गन्स को। इसके साथ साथ एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारे जो माउथ का लाइनिंग है और एलिमेंट्री कैनल है, इसको क्या करते हैं? इसको प्रोड्यूस करने में या फिर ओरिजिनेट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ इस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इसके प्रोटेक्शन के अलावा भी एपिथेलियल टिश्यूज़ का कुछ और फंक्शंस होते हैं, जैसे ये वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से रिमूव्ड आउट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ कुछ सब्सटेंस लाइक सलाइवा, स्वेट, एंजाइम्स, इस सब को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ का कुछ सब डिवीजन पढ़ लेते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज़ को फर्दर कुछ सब टाइप्स में बांटा जाता है। फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियल। ये जो सब टाइप्स में बांटा गया है, ये किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर। फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम। देखिए राइट साइड में स्क्वामस एपिथेलियम का डायग्राम है। ये जो सेल्स हैं इसे बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। देखिए इस सेल्स का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, दैट मीन्स दे आर हैविंग इरेगुलर शेप। ये फ्लैट होते हैं, ये सेल्स थीन होते हैं और ये सेल्स अरेंज्ड रहते हैं जैसे फ्लोर टाइल्स अरेंज्ड रहता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। दैट मीन्स द इंटरसेलुलर स्पेस
स्पेसेस आर एब्सेंट बिटवीन देम। इस सेल्स में देखिए न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है एंड साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं। और ये सेल्स देखिए नीचे इस डायग्राम को, ये सेल्स भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कोलाजेन से बना हुआ होता है उसके ऊपर अरेंज्ड रहते हैं। ये स्क्वामस एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है, मीन्स व्हाट इज द ऑकरेंस ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियल? ब्लड वेसल्स, द कैविटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, द कवरिंग ऑफ द टंग एंड द स्किन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल? ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग पार्ट्स को, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स या पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स एंट्री और केमिकल्स एंड ड्राइंग से। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम लोगों ने आगे जो पढ़ा वो है स्क्वामस एपिथेलियम, जहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थे उस सेल्स का कोई पर्टिकुलर या फिर फिक्स्ड शेप नहीं था, लेकिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सेल से बना हुआ है वो सेल्स का परफिक्स्ड शेप है, वो क्यूब लाइक सेल्स, और जिसका ऊपर से मतलब जो फ्री सरफेस अगर हम लोग देखें तो फ्री सरफेस से अगर देखें तो इस सेल्स को हेक्सागोनल अपीयरेंस देखा जाता है या फिर हेक्सागोनल लगता है। ये सेल्स ये एपिथेलियल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एपिथेलियल किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स, डिफरेंट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये गोनाड्स के जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। गोनाड्स मतलब सेक्स ऑर्गन, और जर्मिनल एपिथेलियम मीन्स सेक्स ऑर्गन में जो एपिथेलियम लेयर है जिससे जर्म सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होता है, वो लेयर फॉर्म करने में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प करता है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। ये जो सेल्स है देखिए, ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस कंटेन करता है और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म और एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन एंड सिक्रेशन, एंड साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एनिमल बॉडी को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट एनिमल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर, यहाँ पे देखिए डायग्राम, यहाँ पे देखिए जो सेल्स है वो लंबाई में बहुत ज़्यादा है और जो चौड़ाई है या फिर विड्थ है वो कम है। ये सेल्स देखिए कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और ये सब सेल्स जो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं वो नीचे की तरफ मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ सजा हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस नहीं है, मतलब लाइट है, लेस कंसंट्रेटेड है। ये जो सेल्स है, इस सेल से साइटोप्लाज्मिक कुछ आउटग्रोथ, ब्रश बॉर्डर लाइक कुछ आउटग्रोथ निकलते हैं जिसे बोला जाता है माइक्रोविली। और ये एपिथेलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, कोलोन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये और भी कुछ ऑर्गन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है हमारे शरीर के अंदर, वो गॉल ब्लैडर लाइनिंग, इनर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ओविडक्ट एंड जो सेल्स हैं, जो फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ द अक्रॉस द सेल्स, ओविडक्ट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम मॉडिफाइड वर्जन है कॉलमनर एपिथेलियम का। मतलब कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स या कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जब मॉडिफाइड होके ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं तब उसे बोला जाता है, उस ग्लैंड्स को बोला जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। सॉरी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से ग्लैंड फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करते हैं? ये कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड,
स्वेट सिक्रेट करता है, ऑयल ग्लैंड ऑयल सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, और एंडोक्रीन ग्लैंड्स डिफरेंट हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है सीलिएटेड एपिथेलियम। ये सीलिएटेड एपिथेलियम जो है, देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये सीलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। ये सीलिएटेड जो कॉलमनर सेल्स है, ये कॉलमनर सेल्स देखिए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म विथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म से देखिए बहुत ही फाइन आउटग्रोथ निकला है जिसे बोलते हैं सिलिया। ये है सीलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर। इसे सीलिएटेड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, और ये सीलिएटेड एपिथेलियम देखा जाता है स्पर्म डक्ट में और ट्राकिया ब्रोंकाई जो कि हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट है, मतलब लंग्स में जहाँ जो जाते हैं, जिसे हम बोलेंगे विंड पाइप। किडनी ट्यूब्यूल्स में भी देखा जाता है, साथ ही साथ ओविडक्ट में भी देखा जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रिदमिक कंसंट्रेटेड बीटिंग, मतलब ये जो सीलिया है, ये सीलिया कंटिन्यूअसली मूवमेंट करके क्या करता है, एक रिदमिक मूवमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसका जो डक्ट है, मतलब जो डक्ट में ये प्रेजेंट रहता है, जैसे स्पर्म डक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स, ओविडक्ट, ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को या सॉलिड पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करने में या फिर पास करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यू, देखिए मसल टिश्यू के नाम सुनते ही हम लोगों को लगता है कि जो कभी भी थकता नहीं, कंटिन्यूअसली जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। तो मसल टिश्यूज़ को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं, और ये टिश्यूज़ मसल सेल से बना हुआ होता है। और ये मसल सेल्स दिखने में कैसा है? मसल सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, इसीलिए मसल सेल्स को हम लोग सेल्स ना बोल के मसल्स फाइबर बोलते हैं। ये जो मसल्स फाइबर है, ये मसल्स फाइबर मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी में मूवमेंट्स या फिर एनिमल्स बॉडी में मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। किस तरह से? ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स क्यों हो पाते हैं? क्योंकि मसल सेल्स के अंदर एक तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण वो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं। ये मसल सेल्स का अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं, मतलब ये एक पैरेलल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, ताकि ये जब वर्क करे तो बहुत ही एफिशिएंट के साथ वो वर्क कर पाए या फिर कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। अब उसका जो लोकेशन है, मतलब मसल सेल्स या मसल्स टिश्यूज़ का जो लोकेशन है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डिपेंड करके या फिर उसके ऊपर बेस करके ये मसल्स टिश्यूज़ को तीन सब टाइप में डिवाइड किया जाता है: स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। पहला है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड, इसका मीनिंग ही है स्ट्रिएटेड मतलब जैसे बैंड सिस्टम, मतलब एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, ऑल्टरनेट जो लाइट एंड डार्क बैंड इस मसल्स के ऊपर पाया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर, ये डार्क लाइट, इस तरह से थ्रू आउट द मसल्स ये बैंड, ये दो तरह के बैंड अरेंज्ड रहते हैं। ये जो मसल्स फाइबर है, ये मसल्स फाइबर लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड ब्रांच्ड फॉर्म करते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, वो न्यूक्लियस देखिए पेरिफेरी के तरफ सिचुएटेड है और ठीक सार्कोलेमा के एंड में सिचुएटेड रहता है। और ये मसल्स फाइबर, मतलब ये स्ट्रिएटेड मसल्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका ऑकरेंस कहाँ है? आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, फीट, नेक, फेस, बॉडी वॉल, टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम, अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस एटसेट्रा। ये स्ट्रिएटेड मसल्स का फंक्शन क्या है? ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स है, ये स्ट्रिएटेड मसल्स को हम लोग वॉलेंटरी मसल्स बोल सकते हैं, मतलब जिसको अंडर कंट्रोल में रखा जाता है।
इस मसल्स को हम लोग अंडर कंट्रोल, मतलब हम अपने हिसाब से इसे कंट्रोल करते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं। ये मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। और क्या करता है, और इंजेशंस में हेल्प करता है। इंजेशन मतलब फूड टेकिंग प्रोसेस, इंजेशन में हेल्प करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है एंड ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्रीदिंग मतलब स्ट्रिएटेड मसल्स लंग्स में भी पाए जाते हैं और हमारे आइज़ में भी पाए जाते हैं। और हमारे आइज़ में जो स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट है वो आइज़ ब्लिंकिंग में हेल्प करता है, और लंग्स में जो मसल्स है स्ट्रिएटेड मसल्स वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। ब्रीदिंग कंट्रोल मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रीथ को तो कंट्रोल नहीं किया जाता है, हम लोग कंट्रोल कंटिन्यूअसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ मिनट के लिए सांस रोक सकते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग सिस्टम। मतलब ये मसल्स, ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स है ये वॉलेंटरी मसल्स है, अंडर कंट्रोल्ड। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स मतलब इस मसल सेल्स में या टिश्यूज में वो बैंड, ऑल्टरनेट बैंड फॉर्मेशन नहीं देखा जाता, लाइट और डार्क बैंड फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेल्स स्पिंडल शेप है, अनब्रांच्ड है। और क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है ये मिडिल में प्रेजेंट रहते हैं, और जो माइक्रोफाइब्रिल्स फॉर्म हुआ है, देखिए ये माइक्रोफाइब्रिल्स पैरेलली फॉर्म हुआ है, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थीन होते हैं। ये स्मूथ मसल्स या फिर अनस्ट्रिएटेड मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, विज़रल ऑर्गन में। विज़रल ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन हमारे इनर बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। और क्या, देखिए इस जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूरेटर, ब्रोंकाई, लंग्स, यूरिनरी ब्लडर, आइरिस एक्सेट्रा। फंक्शन क्या है, स्मूथ मसल्स जो है ये मसल्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस आर द इनवॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसे हम लोग कंट्रोल, कभी बहुत ही कम, कभी कभी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जनरली ये इनवॉलेंटरी मसल्स है, मतलब इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने रिदम में काम कर जाते हैं कंटिन्यूअसली। स्मूथ मसल्स बहुत ही स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए हमारी जो इसोफेगस है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इसोफेगस है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होके रेक्टम तक जाते हैं। ये जो फूड पार्टिकल्स एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाते हैं, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं स्मूथ मसल्स या फिर अनस्ट्रिएटेड मसल। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक, देखिए ये वर्ड सुनते ही हम लोगों का जो फर्स्ट वर्ड दिमाग में आता है वो है हार्ट। कार्डियक मसल्स मतलब जो मसल्स हार्ट में प्रेजेंट है उसे हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये है इनवॉलेंटरी मसल। हार्ट मसल, कार्डियक मसल्स एक ऐसा मसल्स है जिसको हम लोग कंट्रोल में कभी भी नहीं ला सकते। हार्ट बीट कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो ये फुल्ली इनवॉलेंटरी मसल्स है। ये स्ट्रिएटेड है, मतलब देखिए यहाँ पे लाइट बैंड और डार्क बैंड ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है थ्रू आउट द मसल। एंड क्या है, ये नॉन फैटिग है, मतलब ये कभी थकता नहीं, कंटिन्यूअसली ये अपना रिदम में काम कर जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते जाता है। ये जो हार्ट मसल है, देखिए ये इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो फाइबर सिलेंड्रिकल शेप है। इसका देखिए सिलेंड्रिकल शेप है। इसका न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और जो सेल्स अरेंजमेंट है, एक मतलब ये जो सेल्स आपस में जुड़ा है, इसके बीचों बीच मतलब बिटवीन द सेल्स इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे
इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्मेशन हुआ है और ये डिस्क हेल्प करता है इम्पल्स को बढ़ाने में, मतलब इम्पल्स एज अ इम्पल्स बूस्टर ये काम करता है। इसका फंक्शन, कार्डियक मसल्स का फंक्शन क्या है? कार्डियक मसल्स का फंक्शन है हमारे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो रिदम है, इस रिदम को बनाए रखना और हार्ट का जो एक्साइटमेंट है, इस एक्साइटमेंट को फॉर्मेशन करना। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।